यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 31 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ उसके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शनिवार। अगला, असमान संख्या को चुनिए। मतलब इसमें गलत वाला बताना है। देखिए, 2 से 6 बनाया तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 6 से 24 बनाया तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई, 24 से 120 बनाया तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही, पहले 3 फिर 4 फिर 5। अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 120 में 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 के 2, वहाँ से लगा 6 कम 6 और 7, 720 आना चाहिए 520 की जगह, लेकिन आ रहा है 720 आना चाहिए 540 की जगह, लेकिन आ रहा है 540। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, समान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 540। नेक्स्ट है, यदि मंकी को OQPMGA लिखा जाता है, जेब्रा को BGDTC के रूप में कोडित किया जाता है, तो डियर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले मंकी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MONKEY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का कोड होता है 13, O का कोड होता है 15, N का होता है 14, K का होता है 11, E का होता है 5 और Y का होता है 25। इससे आपका क्या बन रहा है? OQPMGA। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। O का होता है 15, Q का होता है 17, P का होता है 16, M का होता है 13, G का होता है 7, A का होता है 1। तो देखिए, 13 से 15 बन रहा है, आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। 15 से 17 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 14 से 16 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 11 से 13 बन रहा है, 2 जुड़ा। 5 से 7 बना, 2 जुड़ा। और 25 से 1 बना, 2 जुड़ा। मतलब सभी में 2 2 जुड़ता जा रहा है। अब जेब्रा के लिए देख लेते हैं। जेब्रा के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ZEBRA। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। Z का होता है 26, E का कोड होता है 5, B का कोड होता है 2, R का होता है 18 और A का होता है 1। इससे आपका बन रहा है VGDTC। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड होता है 2, G का होता है 7 और D का क्या होता है 4, T का होता है 20, C का होता है 3। देखिए, 26 से 2 बना तो आपका क्या हो रहा है? 26 में 2 जुड़ रहा है। 5 से 7 बन रहा है तो 2 जुड़ा। 2 से 4 बन रहा है तो 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 1 से 3 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे डियर के अल्फ़ाबेट कोड में। तो डियर के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जोड़ेंगे। तो डियर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DEER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। D का कोड होता है 4, E का कोड होता है 5, फिर E का होता है 5, R का होता है 18। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 4 में 2 जोड़ा, 6 आया। अब 5 में 2 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 7। अब फिर 5 में 2 जोड़ दिया तो आया 7। अब 18 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 20। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है? F का होता है। 7 होता है G का, 7 होता है G का और 20 होता है T का। तो FGGT आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर पैदल चला। मान लेते हैं ये घर है O बिंदु पर। उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 30 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आपका पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? इधर की तरफ। कितना जाता है? 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण दिशा नीचे होती है तो 10 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरब दिशा आपकी इधर हो जाएगी, इससे मिल जाएगा। तो ऊपर देखिए 20 है तो ये भी आपकी 20 दी हुई है। ओके, वह अपने घर से किस दिशा में खड़ा है? घर देखिए आपका कहाँ पर है। सबसे पहले तो देखिएगा O बिंदु पर है और घर से और लास्ट पॉइंट आपका ए मान लेते हैं। तो ऊपर की दिशा की तरफ A बिंदु जा रहा है। तो ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है। तो ऑप्शन डी
इज राइट आंसर। अगला है, जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई क्या दर्शाएगी। तो सबसे पहले देखिए, एक घड़ी बना लेते हैं। 3 बजे दोपहर के बज रहा है तो 3 बजे, और घड़ी की सुई ऊपर की तरफ है। देखिए ये आपकी सुई कौन सी है, घंटे की ऊपर वाली है, मिनट वाली सुई। तो ये पूरब दिशा की ओर वैसे एक्चुअल में शो करेगी, लेकिन शो कर रहा है पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर शो कर रहा है। ओके, 3 बजे। तो उसका मिनट वाली सुई किस दिशा को शो करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना डिग्री घूम रहा है आपका, 180 डिग्री घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो मिनट वाली सुई को भी हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण। नेक्स्ट है 2, 12, 36, 80। आगे क्या आएगा, देखिए 2 से 12 बनने में क्या हो रहा है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और 12 से 36 बनने में कितने का अंतर है, तो 24 का अंतर है। ओके, और 36 से 80 बनने में कितने का अंतर है, आपका टोटल अंतर हो जाएगा 44 का। अब देखिए 10 और 24 के बीच में कितना अंतर है, 14 का। 24 और 44 के बीच अंतर कितने का है, 20 का है। देख लेते हैं, 34 44 मतलब 20 का अंतर है। ओके, तो 14 से 20 बनने में कितना जोड़ा, 6। तो आगे भी 6 जोड़ेंगे, तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। इस 26 को 44 में जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, तो 54, 64, 66। ओके, यहाँ आ गया 66, और इस 66 को 80 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 146 आपका राइट आंसर बन रहा है। तो रुकिए, दोबारा जोड़ते हैं। 66 को हम लोग 26 को 44 में जोड़ते हैं तो देखिए 6 जोड़ दिया तो 50 हो गया, 60 70 होगा यहाँ पे, 66 की जगह 70। इस 70 को 80 में जोड़ते हैं तो आपका 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो युग्म के समान है। देखिए डेविस कप का संबंध होता है टेनिस से, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। राइडर कप का संबंध होगा गोल्फ से। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है असमान पद को ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, बिल्कुल सही, सी के बाद आता है डी, और डी के बाद आता है ई। मतलब सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट चलना है। अब वो सभी के बीच वाले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ, तो सी के बाद आता है ई, फिर एफ। तो कितने का गैप आया, 2 का गैप है। अब एफ से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10, तो एफ का कोड होता है 6 और जे का होता है 10। कितने का गैप आया, 4 का गैप आया। अब जे से बनाते हैं एल, एल का कोड होता है 12, तो 10 से 12 बनाया, कितने का गैप आया, 2 का। अब एल से बनाते हैं ओ, ओ का कोड कितना होता है 15, तो अब कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। आना चाहिए था 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद फिर आना चाहिए 4, लेकिन आ रहा है 3 का गैप। तो आपका सबसे असमान पद हो जाएगा ई ओ ई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 4 विकल्पों में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो सेट आपका दिया गया है, देखिए 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, और 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। इन तीनों के बीच गैप कितने का है, देखिए 7 से 5 बने 2 का गैप है, 5 से 3 2 का गैप है। तो हम लोग गैप वाला भी देखेंगे और स्क्वायर भी देखेंगे। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, 39 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो कट। ऑप्शन बी में देखिए 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर सभी दिए गए हैं, तो इन दोनों के बीच भी 2 का गैप है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित भाषा में कार को 3118 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कार के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो 3118 मिल रहा है जो कि प्रश्न में दिया गया है। यही तरीका फ़र के लिए लगाएंगे, तो फ़र के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18। तो 621 18 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अगला 5 सदस्यों के एक परिवार में ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई सी की माँ है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नातिन। अगला रिक्त स्थान को भरना है तो कर लेते हैं। 96 से 60 बनाया तो आपका कितना घट रहा है? 36 घट रहा है। और 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। अब 60 से 35 बनाए तो कितना घट रहा है? 25 घट रहा है। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। ओके, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का। तो देखिए पहले 6 फिर 5, अब किसका स्क्वायर आएगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 घटाएंगे किस में? 35 में, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 35 में 16 घटाते हैं, 15 में से 6 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 2 में से 1 गया तो 19, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, शब्द को चुनना है। शब्द आपका जेंटलमैन। जेंटलमैन के शब्द से आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एंगल। एंगल का अल्फ़ाबेट आपको जेंटलमैन में मिल रहा है तो देखिए ANG लिख लेते हैं। ए है, एन भी है, जी भी है, फिर LE, एल भी है, ई भी है, तो पहला बन सकता है। अगला है आपका ग्लीम। ग्लीम के अल्फ़ाबेट जेंटल में मिल रहे हैं तो G है, L है, E भी है, A भी है, M भी है, M भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब अगला है C, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जनरल। जनरल में आपका R अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आपका जेंटलमैन में कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 361 जो होता है ये 19 का स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। ये सभी आपके क्या हैं? प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13 से पहले अगला जो है प्राइम नंबर वो कौन सा होगा? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 121। तो 121 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ट्रायंगल जो है वो जो व्यक्ति चाय पीते हैं वो ट्रायंगल को दर्शाता है, जो व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं वो सर्कल को दर्शाता है, और जो व्यक्ति जूस पीते हैं वो आयत को दर्शाता है। और क्वेश्चन कहता है कितने व्यक्ति तीनों पीते हैं? तो एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आ रहा हो। तो वो नंबर देखिए 15 आ रहा है। 15 देखिए ट्रायंगल में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जड़, तना, पत्तियां, फल, तो इसके लिए क्या बनेगा? ऑप्शन सी शाखा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नक्शा दिखाता है दिशाएं, तो मैनुअल क्या दिखाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से एक हो सकता है, इसका मुझे क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, जो है यदि हैच जो है माइनस को दर्शाता है, लिख लेते हैं, हैच जो है वो माइनस को दर्शाता है, और ऐट द रेट है मल्टीप्लाई को दर्शाता है, और डॉलर जो है प्लस को दर्शाता है। डॉलर जो है वो प्लस को दर्शाता है, और परसेंटेज जो है वो भाग को दर्शाता है। परसेंटेज जो है वो भाग को दर्शाता है। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। $20 15 है तो $20। डॉलर का मतलब आपका क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 15 हैच का मतलब क्या है? -10। फिर ऐट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर 45, फिर परसेंटेज का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया और 15 कर दिया। ओके, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 15 में 45 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 तियाँ 45 गुणा ये आगे 10 हो जाएगा, ये माइनस का 15 और आगे प्लस 20। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं तो 10 तियाँ 30, तो 20 प्लस 15 माइनस 30। 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, और 35 में से 30 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला एलन जो लिली का जीजा है। एलन जो है वो जो लिली का जीजा है, तो लिली आपका यहाँ पर आ जाएगी और जीजा हो जाएगा ये एलन। जीजा मतलब प्लस। सैम का दामाद है कौन? एलन, तो सैम आपका ऊपर आ जाएगा सैम। जीजा तो सैम की बेटी हो जाएगी लिली।
जून जो है एमी की माँ है और एमी लिली की इकलौती बहन है। एमी जो है लिली की क्या है, इकलौती बहन, और जून जो है एमी की माँ है। जून जो है एमी की माँ है, जून। तो ये दोनों क्या हो गए जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और एमी की माँ हो गई। सैम का लिली से क्या संबंध है, तो सैम का लिली से संबंध हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सैम क्या हो जाएगा लिली से, तो पिता हो जाएगा सैम लिली का। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति मुख्य आकृति को पूरा करेगी। कर लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए, ये इससे मिला दिया और ये वाली लाइन इससे मिला दी, और विकर्ण देखिए ये यहाँ नीचे है, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये फिगर आपका जहाँ जहाँ रेड लाइन है, ये फिगर आपका कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए संबंध के आधार पर विकल्प चुनिए। गिरोगे तो दर्द होगा, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अगर अवज्ञा करोगे तो सज़ा मिलेगी। अगला है, लुप्त पद ज्ञात करना है। सेब जो होता है लाल होता है, तो कोयला कैसा हो जाएगा, काला, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो पहला ऑप्शन है, चेक करते हैं। बी के बाद ई आता है, और ई के बाद आपका देखिए बिहाइंड में आई आना चाहिए, लेकिन पहले आपका एच आ रहा है। एच आ रहा है, वो तो सही है, बिल्कुल सही है आपका। पहला देख लेते हैं पहले। देखिए लास्ट में डी आ रहा है, तो डी आपका ई से पहले आना चाहिए, तो पहला नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी बिटवीन। डब्लू देखिए आपका यहाँ आ रहा है, और उसके बाद ई है, तो ई आपका पहले आना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। फिर बिसाइड। बिसाइड में देखिए आई और ई लास्ट में, और डी ये पहले आने चाहिए, लेकिन एस देखिए पहले आ गया, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी चेक करते हैं। बी का होता है 2, ई का होता है 5, एल का होता है 12, ओ का होता है 15 कोड, और डब्ल्यू का होता है 23। मतलब ये वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं a, b ज्ञात कीजिए और b इंटू a का मान ज्ञात कीजिए। तो 26 से 39 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। 39 से 52 बना रहे हैं, तो 13 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 13 13 जुड़ा, तो आगे भी 13 जुड़ेगा। देखिए 13 का पाड़ा देखिए, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। फिर 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। बी की जगह क्या आ जाएगा, 104। तो b इंटू ए बताना है, तो b इंटू ए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 104 में 63 का, तो कर लेते हैं। तो देखिए 3 चक्कू 12 की 2 हाथ से लगा 1, फिर 1 उतारा ले लिया, 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लाई 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2, 2 का उतारा ले लिया, फिर 6 एकम 6, तो 2 5 5 6, 65 52 आपका निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा गलत मैंने कर दिया है। आप दोबारा से गुणा करिएगा तो आपका राइट आंसर बनेगा 67 67 60, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। यदि आप शुरू में उत्तर पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो एक डायरेक्शन बना लेते हैं। उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब दिशा जो होती है ये होती है उत्तर पूरब। इसकी तरफ मुँह करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाते, तो यहाँ से आप दाएँ यहाँ घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, पूरब की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो अब आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो पूरब दिशा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पूरब की बात कर रहे हैं। दक्षिण पूरब आपकी दिशा कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पूरब। कौन सी दिशा बन जाती है, पश्चिम, तो यहाँ पर आ जाता है पश्चिम। तो ये घूम कितना रहा है घड़ी की दिशा में, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो टोटल 135 डिग्री घूम रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसको भी 45 डिग्री घुमाएंगे, तो उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है। तो आगे कह रहा है उत्तर पूरब जो है वो दक्षिण बन जाता है। उत्तर पूरब ये होती है आपकी, तो उत्तर पूरब जो है दक्षिण बन जाता है। तो ये भी देखिए दक्षिण नीचे होती है, तो कितना घूम गया, कितना घूम गया, ये भी आपका 135 डिग्री घूम गया। तो पूरब क्या बनेगा, तो पूरब को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पूरब दिशा कलर को थोड़ा सा करते हैं चेंज। पूरब दिशा आपकी ये है, तो 135 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण नीचे होती, पश्चिम ये है, तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
अगला है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से अर्थ जोड़े में अधिक समान है। देखिए कठिन का विलोम शब्द होता है सरल, जल्दी का हो जाता है तेज, गर्म का होता है ठंडा, लेकिन खुश का उदास होता है क्या, वो भी होता है। सबसे अधिक समान है ये पूछ रहे हैं। कठिन का होता है सरल, जल्दी का होता है तेज। ये देखिए पर्यायवाची दिया गया है, बाकी 3 ऑप्शन में विलोम शब्द दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है सादृश्य पूरा कीजिए। कलम से लिखा जाता है तो चाकू से क्या करा जाएगा, काटा जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। श्रृंखला में विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, आई का होता है 9 जो सेम दिया गया, एम का होता है 13, लेकिन पी का 17 नहीं 16 होता है, तो आपका बेजोड़ कौन सा हो जाएगा, P17, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा। देखिए सर्किल इधर था, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, अगले चित्र में कहाँ आ जाएगा, वो दूसरी तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए ये इस नोक से देखते हैं, ये 45 डिग्री आपका घूम गया, सॉरी 90 डिग्री घूम गया, फिर देखिए फिर आपका खड़ा हो गया, फिर 90 डिग्री घूम गया, फिर खड़ा हो गया, फिर देखिए 90 डिग्री आपका घूम जाएगा, ऐसा फिगर बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल से काटा जाता है और फिर उस समतल के एक तरफ को शंकु को हटाया जाता है, समतल के दूसरी तरफ जो नया भाग बचा होता है उसे क्या कहते हैं, एक शंकु का छिन्नक कहते हैं। अगला है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 के बाद अगली संख्या होती है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करना है, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ACEG, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। 1 से 3 बना आपका क्या हुआ, 2 जोड़ा, 3 से 5 बना, 2 जुड़ रहा है, 5 से 7 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एम का कोड होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, एल का होता है 12। 13 से 14 बना आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा, 14 से 15 बना 1 जुड़ा, 15 से 12 बना 3 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, टी का कोड होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26, तो इस सभी में 2 2 जुड़ रहा है, तो आपका एक ऑप्शन मिल गया जिसमें आपका 1 1 और 3 घट रहा है, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब क्या होगा, तो पहले और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। देखिए पहले ट्रायंगल का ऊपर से 90 डिग्री घुमा दिया, ये तीसरे फिगर में बन गया, तो यही तरीका हम लोग, ये आपका दिया हुआ है षटभुज, ये भी हम लोग यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला शब्दों की एक सूची में दी गई विषम शब्द चुनिए। ढाका राजधानी है, कोलंबो भी राजधानी है, काबुल भी राजधानी, लेकिन भारत आपका देश है, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला एक अस्पताल अपनी इंसेंटिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है, चयन के लिए मानदंड क्या है, तो देखिए पहला वी और सी और डी, इनके आधार पर देखते हैं, तो आपका इसके लिए आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है। ओके, अगला देखिए, दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, एक्स वाई पर स्थित है, तो एक षटभुज बना लेते हैं सबसे पहले, और ये जो ट्रायंगल है वही जगह पर रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना, तो ये वहीं जगह पर रहेगा, तो आपका ऐसा फिगर किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।